इस वीडियो में तमाम चित्र शैलियों की विशेषताओं के बारे में एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए आँखों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मछली नुमा आँखें जो हैं वह मेवाड़, किशनगढ़ व जयपुर तीनों ही चित्र शैलियों में हमको देखने को मिलती है। मछली नुमा, मेवाड़, किशनगढ़ व जयपुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। मृगनयनी आँखें, मृगनयनी मतलब हिरण के समान जो आँखें बनाई जाती हैं वह अलवर चित्र शैली की प्रसिद्ध हैं। अलवर चित्र शैली में मृगनयनी आँखें बनाई जाती हैं। बादाम नुमा आँखें यानी बादाम के आकार की जो आँखें हैं वह जोधपुर चित्र शैली की प्रसिद्ध हैं। कजराजू आँखें या नयन, कजरारे आँख जो बोलते हैं, काजल लगी हुई आँखें, तो कजरारू नयन जो है वह किशनगढ़ चित्र शैली की प्रसिद्ध विशेषता है। एक बार फिर देखते हैं। मछली नुमा आँख मेवाड़, किशनगढ़ और जयपुर तीनों जगह पाई जाती हैं। मृगनयनी अलवर में पाई जाती है। बादाम नुमा आँखें जोधपुर की प्रमुख विशेषता है। कजराए नयन या कजराजू नयन बोलते हैं इसको, वह किशनगढ़ की प्रमुख विशेषता है। अब वृक्षों के बारे में जानते हैं। मारवाड़ चित्र शैली में जो प्रमुख रूप से वृक्ष का उपयोग किया जाता है वह है आम। आम का वृक्ष किस चित्र शैली का है? मारवाड़ का। कदम्ब का पेड़ मेवाड़ का प्रसिद्ध है। खजूर का बूंदी चित्र शैली का प्रसिद्ध है। केले का पेड़ नाथद्वारा चित्र शैली का प्रसिद्ध है। पीपल का पेड़ दो चित्र शैलियों में है, जयपुर और अलवर। इन दोनों जगह पीपली, जिसको पीपली का पेड़ या पीपल का पेड़ दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, वह विशेषता जयपुर व अलवर की चित्र शैली की है। बरगद का पेड़ अलवर चित्र शैली में सर्वाधिक बनाया जाता है। सफ़ेदा का पेड़ यह आमेर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। एक बार इन वृक्षों को द्वारा देखते हैं। आम का पेड़ मारवाड़ की प्रमुख विशेषता है। कदम्ब का पेड़ मेवाड़ की प्रमुख विशेषता है। खजूर का वृक्ष बूंदी की प्रमुख विशेषता है। केले का वृक्ष नाथद्वारा चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। पीपली या पीपल का वृक्ष जयपुर और अलवर दो जगह की प्रमुख विशेषता है। बरगद का वृक्ष अलवर की विशेषता मानी जाती है। सफ़ेदा का वृक्ष आमेर की विशेषता मानी जाती है। अब विभिन्न चित्र शैलियों में कौन कौन से पक्षियों के चित्र प्रमुख हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। चकोर पक्षी, चकोर पक्षी का उपयोग सर्वाधिक मेवाड़ चित्र शैली में किया जाता है। चील कौआ, चील और कौआ का जो चित्र वो सर्वाधिक बनता है वह मारवाड़ चित्र शैली में बनाया जाता है। मोर के चित्र जयपुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता बताई गई है, अब मानी जाती है। वर्षा ऋतु में नाचते हुए मोर बूंदी शैली के प्रसिद्ध हैं। तोता यह किशनगढ़ की सर्वाधिक क्या नाम वो है, प्रसिद्धि है, या क्या बोल रहा था मैं, सर्वाधिक विशेषता है। एक बार दोबारा देखते हैं इन पक्षियों को। चकोर पक्षी मेवाड़ चित्र शैली, चील कौआ मारवाड़ चित्र शैली, मोर जयपुर चित्र शैली, वर्षा ऋतु में नाचते हुए मोर बूंदी की चित्र शैली, तोता किशनगढ़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं में शामिल है। अब बात करते हैं प्रमुख पशुओं की। कौन कौन से पशु कौन कौन सी चित्र शैली के प्रमुख विशेषता रखते हैं। हाथी के चित्र यह मेवाड़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। हाथियों की लड़ाई यह जयपुर चित्र शैली। छोटा सा अंतर हो गया, अगर केवल हाथियों के चित्र हैं तो वह तो मेवाड़ चित्र शैली का है, लेकिन हाथी लड़ाई करते हुए चित्रित किए गए हैं तो वह जयपुर चित्र शैली के माने गए हैं। ऊंट मारवाड़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। स्वाभाविक सी बात है, मारवाड़ में ऊंटों की तो ही होगा। सुगर यह बूंदी चित्र शैली का प्रमुख पशु माना गया है। सुगर। गाय नाथद्वारा चित्र शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। एक बार और देखते हैं जानवरों के बारे में। हाथी के चित्र मेवाड़ चित्र शैली, हाथियों की लड़ाई के चित्र जयपुर में चित्र शैली, ऊंट के चित्र मारवाड़ चित्र शैली, सुगर के चित्र बूंदी चित्र शैली, गाय के चित्र नाथद्वारा चित्र शैली। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।